नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है? किसी न्यायालय की उस अधिकारिता या सीमा से जहां तक वह कानूनी मामलों को सुनने और उसका निर्णय करने का अधिकार रखता है, उसे किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो भारत में अपराधों को निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यायालय मौजूद है और इनका जो क्षेत्राधिकार है वो अधिकार की गंभीरता, प्रकृति और अपराध की घटना स्थल के आधार पर तय किया जाता है। सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत में सर्वोच्च है और यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार रखता है। अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो क्रिमिनल मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। आमतौर पर जो यहाँ क्रिमिनल मैटर है वो अपील के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कब जो है वो आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय से अपील सुनता है, तो अगर उच्च न्यायालय ने किसी मामले में दोष मुक्ति को पलटकर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई हो। अब इसका क्या अर्थ है कि अगर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया है और वही केस जब हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट ने उसे दोष मुक्ति को पलटकर मृत्युदंड दे दिया है या आजीवन कारावास कर दिया है या फिर 10 साल या उससे अधिक की सजा अगर हाई कोर्ट ने सुनाई है, तो इसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट यह प्रमाणित करता है कि मामला किसी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न से संबंधित है, तो भी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उसके बाद है विशेष अनुमति याचिका। आर्टिकल 136 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है और मूल अधिकारों का अगर किसी के उल्लंघन होता है तो भी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अपील की जा सकती है। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट होता है उसका क्षेत्राधिकार उस राज्य या उन राज्यों में फैला होता है जिनके लिए इसको स्थापित किया गया होता है। अब जैसा कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उन राज्यों में होगी जहां पर जिन राज्यों के लिए उस हाई कोर्ट को स्थापित किया गया होगा। अगर के अपीलीय शक्ति की बात करें या अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णयों के खिलाफ आपराधिक मामलों की अपील को सुन सकता है। अब हाई कोर्ट कब सुनेगा? यदि जो हाई कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई हो और अगर जो सजा है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की हो। अब जमानत और अन्य अधिकार। जो हाई कोर्ट है उनको आपराधिक मामलों में जमानत देने, सजा निलंबित करने और मामलों की सुनवाई स्थगित करने का अधिकार है। अब बात करते हैं सेशन कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। तो जो सेशन कोर्ट है वो उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार रखता है जो केवल सेशन कोर्ट के लिए ही प्रतिबंधित होते हैं, जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, डकैती और जो संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध है, तो ऐसे मामलों को सेशन कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। ये इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी सजा देने की शक्ति की बात करते हैं तो जो सेशन कोर्ट मृत्यु दंड सुनाने का अधिकार है, लेकिन उसको हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म करवाना आवश्यक है। उसके बाद जो सत्र न्यायालय हैं उनको आजीवन कारावास देने का भी अधिकार है और अन्य गंभीर सजा जैसे कि 10 वर्ष से अधिक की सजा और भारी जुर्माना भी सेशन कोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। अगर हम इनके अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो जो सेशन कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं और सजा दी गई है तो उसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट के द्वारा सुनी जा सकती है।
अगर हम जमानत की बात करते हैं तो जो सेशन कोर्ट है उनको गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार है। यदि किसी मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है तो आरोपी सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अब अगर हम सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज अगर हम सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की शक्तियों की बात करें तो जो सेशन जज है वो विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी सजा सुना सकते हैं और सभी गंभीर मामलों की सुनवाई और बड़े अपराधों में सजा सुनाने का उनको अधिकार है। और जो असिस्टेंट सेशन जज है वो मामूली मामलों में सुनवाई करते हैं और 10 साल से कम की सजा देने का उनको अधिकार है। वो ना तो मृत्यु दंड दे सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज और ना ही उनको आजीवन कारावास देने का अधिकार है। ये सिर्फ 10 साल से कम की सजा सुना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।